dear students. In this part of video, we are going to understand revaluation account, a very important account of partnership. क्या होता है रिवैल्यूएशन अकाउंट, किस नेचर का होता है और इसमें हम क्या रिकॉर्ड करते हैं, कैसे हम इसकी जर्नल एंट्रीज को पास करते हैं, ये सब हम इसके अंदर पढ़ते हैं। सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट को जानते हैं। रिवैल्यूएशन, अगर आपकी पार्टनरशिप में कभी भी आपकी लायबिलिटीज या आपकी एसेट्स की वैल्यू फ्लक्चुएट हो रही है, घट रही है या बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है, तो उन वैल्यू में आपके इंक्रीज या डिक्रीज होने की वजह से क्या इफेक्ट आता है वो हम रिवैल्यूएशन अकाउंट में शो करते हैं। और उससे आपको फायदा होता है या नुकसान होता है, गेन होता है या लॉस होता है, वो हम पर्टिकुलर बैलेंस इस अकाउंट से जो है निकालते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट आप तब बनाएंगे जब आपकी बैलेंस शीट में वैल्यू फ्लक्चुएट कर रही हो। फॉर एग्जाम्पल, आपका स्टॉक एसेट है, या तो उसकी वैल्यू इंक्रीज हो गई हो या तो डिक्रीज हो गई हो, तब आप ये अकाउंट में उसके इफेक्ट को शो करेंगे। या फिर अगर आपकी जो लायबिलिटीज है पर्टिकुलरली, आप उनके वैल्यूज को भी अगर वो अप एंड डाउन हो रही है, सपोज आपको कोई लायबिलिटी अप पे नहीं करनी है तो दैट मीन्स आपका फायदा हो गया है। अगर आपको कोई लायबिलिटीज अब और ज्यादा पे करनी है तो दैट मीन्स आपका क्या हो गया है, नुकसान हो गया है। तो इस अकाउंट के अंदर हम तभी इफेक्ट को शो करेंगे जो इफेक्ट हमारे बैलेंस शीट को इफेक्ट करते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट का जो नेचर होता है वो नॉमिनल नेचर अकाउंट होता है। एज हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि नॉमिनल नेचर का जो रूल होता है वो होता है एक्सपेंसेस लॉसेस आपके डेबिट हो जाएंगे, इनकम एंड गेन आपकी क्या हो जाएगी, क्रेडिट हो जाएगी। तो आपको इसी बात को ध्यान में रखते हुए चीजों को करना है। यानी कि आपको अगर फर्म में किसी ट्रांजैक्शन के होने की वजह से आपकी बैलेंस शीट अफेक्ट हो रही है बट इन अ नेगेटिव फॉर्म, दैट मींस कि आपकी बैलेंसेस बढ़ तो गए हैं यानी कि लायबिलिटीज बढ़ गई है तब, या फिर अगर आपकी वैल्यूज एसेट्स की डिक्रीज हो गई है, दोनों ही केसेस में आपको क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है। लायबिलिटीज बढ़ गई है तो आपको ज्यादा पे करना पड़ेगा, एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज हो गई है तो दैट मींस आपका बैलेंस ही क्या चला गया है, एसेट्स का डाउन में चला गया। तो दोनों कंडीशन में आपको नुकसान आपने डेबिट साइड में पोस्ट कर दिया है, क्योंकि लिखा हुआ है अगर एक्सपेंस या लॉसेस हो गया तो डेबिट साइड में आप चीजों को लिखेंगे। फिर उसके बाद आप क्या देखने वाले हैं इसमें कि अगर कोई भी रिवैल्यूएशन के टाइम पर हो रही एक्सपेंस को आप पे करते हैं तो वो आप रिवैल्यूएशन अकाउंट पे शो करेंगे। अगर आपकी फर्म पे कर रही है तो आप कैश करेंगे, लेकिन अगर कोई पार्टनर पे करता है तो आप पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को पर्टिकुलरली यहाँ पर क्रेडिट डेबिट करेंगे। ठीक है, उसके बाद आप क्रेडिट साइड में किन चीजों को पोस्ट करेंगे, जो भी आपका इनकम या गेन या फिर दैट मींस पॉजिटिव साइड्स को आप क्रेडिट साइड में पोस्ट करेंगे। तो लिखा है कि अगर आपकी लायबिलिटीज घट जाती है दैट मींस आपको और ज्यादा, यू आर नॉट लायबल टू पे मोर, तो डिक्रीज होना दैट मींस अ बेनिफिट कॉन्सेप्ट। इंक्रीज इन एसेट मींस कि अगर आपके एसेट्स की वैल्यू अब बढ़ गई है मार्केट में, सो दैट मींस आपको यहाँ पर फायदा हो गया है, तो आप फायदा कहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे, क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। आप क्या करेंगे, आप बैलेंसेस निकालेंगे। बैलेंसेस कैसे निकालते हैं, सपोज हमारा इन दोनों का टोटल 100 रुपीज आया और हमारा इन दोनों का टोटल 70 रुपीज आया, तो 100 माइनस 70 दैट मींस आपको 30 रुपीज का क्या हुआ है, गेन हुआ है। वाइस वर्सा, ठीक है, अगर आपको ऐसा नहीं होता, अगर आपकी डेबिट साइड बड़ी आ जाती है आपकी क्रेडिट साइड से तो आपको नुकसान हो रहा है, और अगर आपकी क्रेडिट साइड बड़ी आ जाती है डेबिट साइड से तो आपको फायदा हो रहा है। अब इसकी थोड़ी सी पोस्टिंग और देख लेते हैं किस तरीके से हम जनरल एंट्रीज को करने वाले हैं। सो जनरल एंट्रीज को करते हुए हमेशा आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। आप नरेशन जरूर पास करें, आप जनरल एंट्रीज हमेशा फॉर्मेट में करें। यहाँ पर तो मैं आपको जस्ट बेसिक एग्जांपल्स बता रही हूँ, बट आपको बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इन सब चीज़ों का ध्यान रखना होगा। तो आप कौन कौन सी एंट्रीज को पास डाउन कर सकते हैं, आप इसको एक साथ भी पास कर सकते हैं और आप इसको अलग अलग भी पास कर सकते हैं, सिंगल सिंगल एंट्री भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पर कंबाइंड एंट्री को पास कर रही हूँ। सबसे पहले मैं रिवैल्यूएशन में हो रहे नुकसान को जो है डेबिट कर देती हूँ। सो रिवैल्यूएशन अकाउंट मेरा पर्टिकुलरली क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है। डेबिट होने का मतलब ही क्या है कि मुझे नुकसान हो रहा है। और कब कब होगा नुकसान, जब मेरी लायबिलिटीज इंक्रीज हो जाएंगी, जब मेरी एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज हो जाएंगी,
और या फिर मुझे कोई भी एक्सपेंस पे करना पड़ेगा। कैश से मैं पर्टिकुलरली एक्सपेंस को पे करूँगी तो ये वाली एंट्री आपकी क्या बन गई, आपको जो भी खर्चा हो रहा है। अब मैं पोस्टिंग कर लेती हूँ कि मुझे क्या इनकम हुई है, मुझे क्या गेन रहा है अफेक्टेड आइटम से, मेरे जो बैलेंस शीट के इफेक्टेड आइटम से क्या मुझे गेन रहा है, मैं उन चीज़ों को कर लेती हूँ। यहाँ पर मेरा रिवैल्यूएशन क्रेडिट हो जाता है क्योंकि मुझे फायदा हो रहा है। ऐसा ही यहाँ पर लिखा हुआ है कि रिवैल्यूएशन अमाउंट क्रेडिट होगा, कब होगा, जब आपको या तो इनकम या तो आपको गेन हो रहा होगा। तो आपको गेन और इनकम किस किस फॉर्म में हो सकता है, अगर आपकी लायबिलिटीज आपकी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, या फिर आपकी वैल्यू एसेट्स की बढ़ रही है, तो आप इस टाइम पे इन चीज़ों को क्या करेंगे, पर्टिकुलरली डेबिट करेंगे। Is that clear? लास्ट में एज पर हमारी वैल्यूज हमें तो क्या हुआ है, गेन हुआ है, तो गेन के लिए अब आप देखिए कि रिवैल्यूएशन तो क्या हो रहा है, पर्टिकुलरली डेबिट हो रहा है। तो रिवैल्यूएशन को आपने क्या कर दिया है, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट कर दिया है। अब आप पर्टिकुलरली जो गेन हो रहा है उसको कहाँ पर ट्रांसफर करते हैं, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। तो यानी कि आपको यहाँ पर लिखना है टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि ये फायदा और ये नुकसान किसको बिलोंग करेगा, पार्टनर्स को बिलोंग करेगा। सो पर्टिकुलरली आप ये 3 एंट्रीज को भी पास कर सकते हैं और इनको सिंगल सिंगल एंट्रीज कर भी पास कर सकते हैं। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट अकाउंट है आपका। इस अकाउंट को आप चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में भी बनाते हैं, आप एडमिशन में भी बनाते हैं, रिटायरमेंट में भी बनाते हैं। तो क्योंकि ये अकाउंट जब भी बैलेंस शीट में चेंजेस आएंगे आपको तभी ये अकाउंट को जो